Welcome student. Today it is a NEET and JEE special lecture, and today I want to start a topic, motion in one dimension. तो इसके अंदर जो थियरी पोर्शन है वो तो हम देख चुके ऑलरेडी, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होती है, मोशन में कब होती है, यानी जब उसकी पोजीशन स्टेशनरी होती है, पोजीशन चेंज नहीं होती तब वो रेस्ट में होती है, और पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो मोशन में होती है, राइट। फिर टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की, राइट। अच्छा, पॉइंट मास किसको बोलते हैं? पॉइंट मास मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम पॉइंट मास बोलेंगे। ये रेफरेंस के लिए थियरी हमने दी है आपको। अच्छा, डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस मतलब टोटल जो एक्चुअल पाथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन द पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब उसके बाद सम न्यूमेरिकल्स फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो, पहला न्यूमेरिकल है मैन गोस 10 मीटर नॉर्थ, तो मैन गोस 10 मीटर नॉर्थ, राइट। सो ओके, 10 मीटर नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये 10 मीटर, ओके, एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स टू ईस्ट, तो 20 मीटर टुवर्ड्स टू ईस्ट, ईस्ट मतलब ये जो है वो 20 मीटर टुवर्ड्स टू ईस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, आपको ये फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो बेटा देखो, यहाँ पे एक R1 यानी ये जो वेक्टर है उसको हम बोलेंगे R1, तो R1 इज इक्वल टू हम बोलेंगे 10 j कैप, राइट। और ये जो है इट इज R2, तो R2 को हम बोलेंगे 20 I कैप, राइट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट R इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 मतलब R इज इक्वल टू व्हाट इज R1? R1 इक्वल टू 10 j कैप and R2 is equal to 20 I cap, right? So what is magnitude of R? We know that square root of addition of square of the quantity, यानी 10 square plus 20 square, ठीक है। तो इसका आंसर 10 स्क्वायर मतलब 100 और 20 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर मतलब 400, मतलब ये होगा 500 का रूट, यानी इसका आंसर होगा 10 रूट 5, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 10 रूट 5। नाउ देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। A body moves 1/4 of a circular arc of radius r, ठीक है। तो यानी बॉडी मूव्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, यानी ये एक सर्कल है, उसकी रेडियस r है 1/4, यानी वो कहां से कहां जाता है? A से लेके B तक जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल एंड द डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ट्रैवल मतलब ये टोटल लेंथ होगी वो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस के लिए टोटल लेंथ जो होती है वो 2 पाई आर होती है सर्कमफेरेंस, और उसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ 2 पाई आर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पाई आर बाय 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी ये पोजीशन, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब R इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये R1 है, ओ ए, ये O है, ओ ए यहाँ पे है, ठीक है।
इसको मैं बोल दूं R1, राइट। और फिर ये जो है वो होता है OB, उसको मैं यहाँ पे बोल दूं R2, ठीक है। देखो यानी यहाँ पे ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का आंसर ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1, दोस्तों R2 कितना है और R1 कितना है। देखो R2 का मतलब R J कैप और R1 का मतलब R I कैप, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट, उसको नेट डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं अगर x बोल दूं, वेक्टर x, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट, यानी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस माइनस r का होल स्क्वायर। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और डिस्टेंस हो गया पाई r बाय 2। मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट सम, a displacement of a point of a wheel initially in contact with the ground. When the wheel rolls forward half revolution will be dash। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एक पॉइंट का जो पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यानी यहाँ ये रहा पॉइंट पी। तो ये इनिशियल पोजीशन पी की। अब इसने हाफ रोटेशन किया, ये आगे गया, ये आगे गया तो मतलब कि ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो आपको ये फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, अ डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी फाइनली आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। दोस्तों कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हाफ रेवोल्यूशन है, मतलब कि इतना यहां से लेके इतना पोर्शन वो आगे गया होगा, तो यहां से लेके इतनी लेंथ उसको बोलेंगे हम पाई आर, राइट। और ये जो है इसको हम बोलेंगे आर, इसको हम बोलेंगे आर, ये हो गई आर प्लस आर मतलब 2r, आर कैपिटल आर प्लस आर मतलब 2r, राइट। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री हो गया, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, यानी ये साइड है पाई आर, तो पाई आर का होल स्क्वायर, और फाइनली ये क्या होगा 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, तो यानी ऑप्शन आएगा r इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आप जानते हो कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और स्पीड मतलब हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो सब हमने थियरी में देख लिया है, फिर भी आपके रेफरेंस में मैंने यहाँ पे थियरी में आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। ओके, अगर यहाँ पे आपको कुछ और फॉर्मूलाज ऑब्टेन करने हैं, वो हम कैसे करेंगे, देखो मैं ये फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहता हूँ, ये एवरेज स्पीड और ये एवरेज स्पीड वाला, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सपोज जा रही है, राइट। तो उसने पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया d1 टाइम में, फिर डिस्टेंस ट्रैवल किया d2 टाइम में, फिर डिस्टेंस ट्रैवल किया t3 टाइम में, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा,
d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू व्हाट dn अपॉन टाइम इंटरवल क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, राइट। नाउ स्पीड v1 इज इक्वल, अगर यहाँ पे ये पोर्शन में स्पीड v1 है तो v1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम का आंसर क्या होगा d1 बाई v1। सिमिलरली t2 का आंसर क्या होगा d2 बाई v2। तो अगर मैं ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो ये आपको क्या दिखेगा कि v एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर होगा d1 प्लस d2 प्लस अप टू dn और नीचे होगा टाइम d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस अप टू dn बाई vn, राइट। चलो ये फॉर्मूला के कुछ यूज है कि सपोज पार्टिकल ने दो बार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि दो बार ही डिस्टेंस ट्रैवल किया d1 एंड d2 और दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा d1 का आंसर d, d2 का आंसर bd अपॉन क्या होगा d बाय v1 प्लस d बाय v2। तो यानी ऊपर होगा 2d और नीचे होगा d कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ऊपर दोस्तों dd कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज दोस्तों में क्या मिला, यहाँ पे v1 v2 एलसीएम अगर हम ले ले, v1 v2 एलसीएम ले ले तो सॉरी यहाँ पे v1 v2 अगर हम एलसीएम ले ले तो v1 v2 नीचे, जहाँ पे v1 है वहां पे v2 आएगा, जहाँ पे v2 है वहां पे v1 आएगा और ऊपर बचेगा 2। तो फाइनली इसका आंसर होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। तो यानी देखो ये फॉर्मूला आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि पार्टिकल ने टोटल d डिस्टेंस ट्रैवल किया और वन हाफ डिस्टेंस वो d बाई टू, सेकेंड हाफ डिस्टेंस d बाई टू, यानी दोनों डिस्टेंस सेम हुए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल a पॉइंट से b पॉइंट गया और फिर वहां से वापस आया तो भी जाने का डिस्टेंस हुआ d, आने का डिस्टेंस भी हुआ d, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर पार्टिकल के तीन डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस हर एक टाइम इंटरवल में 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल करिए, मतलब कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 होगा, तो फॉर्मूला आएगा थ्राइस v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो चलो देखो ये फॉर्मूला का हम यूज करते हैं अगर यहाँ पे तीन अलग अलग डिस्टेंस है, कौन कौन से d1 है, d2 है और d3 है, तो v एवरेज क्या आएगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू, देखो ऊपर ऊपर होगा सबकी वैल्यू मैं d ले लेता हूँ तो d प्लस d प्लस d, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3, राइट। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3d और नीचे हो जाएगा d कॉमन। अच्छा यहाँ पे क्या एलसीएम होगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम होगा v1 v2 v3, तो जहाँ पे v1 है वहां पे v2 v3, जहाँ पे v2 है वहां पे v1 v3 और जहाँ पे v3 है वहां पे v1 v2, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये d कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको आंसर जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि थ्राइस v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t मतलब ds बाय dt, ठीक है। यही फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी होता है, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हमने देखे थे थियरी में, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर हम कुछ सम करते हैं। सबसे पहला सम, इफ अ कार कवर्स 2/5 डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, देखो यानी टोटल डिस्टेंस सपोज मैं लेता हूं d, टोटल डिस्टेंस है d,
तो पहले कितना, तो पहले D1 है 2/5 ऑफ D1, 2/5 ऑफ D, राइट। एंड यहाँ पे स्पीड है सपोज V1। अब बाकी का 3/5 डिस्टेंस, 3/5 डिस्टेंस, तो ऑफ टोटल डिस्टेंस, वहां पे स्पीड है सपोज V2। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2, टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2। बट यहाँ पे टाइम आपको दिया नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है ना, D1 प्लस D2 अपॉन टाइम का आंसर, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का आंसर होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो D1 बाय V1 प्लस D2 बाय V2। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, तो V एवरेज की अगर हम बात करें, तो V एवरेज, जस्ट 2 मिनट, अगर हम V एवरेज की बात करें तो V एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 V2 एलसीएम हो गए, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 2/5D प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5D, राइट। और यहाँ पे D1 हो जाएगा 2/5D इंटू D2 भी हो जाएगा 3/5D, राइट। तो ऊपर D कॉमन निकल जाएगा, 5 एलसीएम, तो 2 प्लस 3 मतलब 5, राइट, अपॉन 5। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2/3, 2/3D इंटू 2/5D इंटू 3/5D, राइट। तो ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम यहाँ पे D कॉमन ले ले, एक्चुअली ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ओके प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर मैं D कॉमन ले लूँ, V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D1 का आंसर 2/5D है, और ये प्लस 3/5D, D हमने कॉमन ले लिया, तो 2/5 प्लस 3/5, राइट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है शायद, यहाँ पे देखो V एवरेज मतलब D1 प्लस D2 अपॉन D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2, तो V एवरेज इक्वल टू D1 प्लस D2, यानी ये 2/5D प्लस 3/5D, 3/5D अपॉन, ये D1 क्या है दोस्तों, तो D1 है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो D1 का आंसर होगा 2/5D अपॉन V1 प्लस D2 का आंसर 3/5D अपॉन V2। क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर देखो 2/5D प्लस 3/5D मतलब हो जाएगा 5D/5, ऊपर तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे मैं 1/5 में कॉमन ले लूं, यहाँ पे 1/5 में सपोज कॉमन लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा V1 V2, राइट। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे मैं DB कॉमन लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एलसीएम V1 V2 एलसीएम हो जाएगा, तो जहाँ पे V1 है वहां पे V2 आ जाएगा, तो ये 2V2 प्लस जहाँ पे V2 है वहां पे V1 आ जाएगा प्लस 3V1। फाइनली ये 5 तो कैंसिल हो गए, ये डी भी कैंसिल हो गए, तो V एवरेज का आंसर होता है दोस्तों 5V1 V2 अपॉन ट्वाइस V2 प्लस 3V1,
ठीक है, तो 5v1v2 अपॉन ट्वाइस v2 प्लस 3v1। ओके, चलो ये हमारा आंसर सही है, ये ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट, a car accelerated from initial position and then returned at the initial position, then velocity is 0 but the speed increases। चलो, या तो स्पीड इज 0 बट वेलोसिटी इंक्रीजेस, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, और तीसरा है बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कार इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेगी, ए से गई सपोज बी, ठीक है, और फिर वो रिटर्न आ गई। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, टाइम चाहे कितना भी हो, तो इसका आंसर होगा 0, यानी उसकी वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 वाला ऑप्शन ये एक ही है, वेलोसिटी 0 बट स्पीड इंक्रीजेस, राइट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यानी ये होम है, होम से वो जाता है मार्केट, ओके, और जो मार्केट है वो कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, चलो, विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वो जब जाता है वैन, ठीक है, तो जब वो जाता है तब उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो जाता है तब स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग दैट मार्केट इज क्लोज्ड, ठीक है, एंड इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक द होम विथ अ स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर वो वापस आता है, और फिर उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो फिर वो वापस आता है, यानी बैक, फिर उसकी स्पीड होती है कुछ 7.5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 40, यानी 0 to 40 टाइम इंटरवल जब होता है तब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तब आपको फाइंड क्या करनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जब वो जाता है तब कितना टाइम लगता है वो हमें पता नहीं है, तो टाइम फाइंड करते हैं। तो टाइम मतलब डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो जाने का डिस्टेंस कितना है 2.5, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जाने का टाइम होता है 30 मिनट। ठीक है, अब जो वापस आता है वो टाइम फाइंड करते हैं। तो v इक्वल टू डी अपॉन टी, सो टी इक्वल टू डी अपॉन वी, राइट। तो डिस्टेंस दोस्तों कितना, तो डिस्टेंस है यहाँ पे 2.5, और स्पीड है 7.5, तो टाइम हो गया दोस्तों 1/3 आवर, यानी इंटू 60 करो मतलब 20 मिनट, मतलब कि वो 30 मिनट में जाता है, और 30 मिनट में वो जाता है, और 20 मिनट में वो वापस आता है। आपको 40 मिनट बोला है कि 40 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 40 मिनट, तो 40 मिनट में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों जाने का डिस्टेंस हुआ वो है 30 मिनट। देखो 0 से 30 मिनट तक वो यहाँ से होम से मार्केट पहुंच गया है, यानी मतलब कि वो 2.5 किलोमीटर, प्लस वहां से 20 मिनट में वापस आता है, बट 30 प्लस 10 यानी 40 मिनट, यानी 20 मिनट में वापस आता है, मतलब कि बाकी की 10 मिनट में वो बीच में कहीं पे होगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा,
तो ये होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम जो है वो 40 मिनट, मिनट को ओवर में कन्वर्ट करो यानी 40/60। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा 45/8 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। 7 इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि द रिलेशन 3t इक्वल टू √3x+6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in one dimension where x is in meter and t is in second. Okay, when velocity is 0, जब velocity 0 है तब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आपको दिया है दोस्तों वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 मतलब कि वेलोसिटी हमको लाना पड़ेगा पहले। तो वेलोसिटी कैसे आती है, तो x का डेरिवेटिव लेते हो ना, x का डेरिवेटिव लेते हो तब वेलोसिटी आती है, कि वेलोसिटी v इक्वल टू होता है dx/dt। v इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, dx/dt। v इज इक्वल टू dx/dt, dx/dt, राइट। ओके, तो अब वो हम कैसे लाएंगे, तो पहले हमें हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है 3t, हमें दोस्तों यहाँ पे दिया है 3t इज इक्वल टू 3t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x+6, अंडर रूट ऑफ 3x+6 आपको दिया है, राइट। तो आपको दोस्तों फाइंड करना है, पहले x फाइंड करना है, तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3t - 6 इज इक्वल टू 3t - 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x। तो अगर 3x को सब्जेक्ट हम बना दे तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये 3t - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर ये 3t - 6 का होल स्क्वायर हो गया तो फिर इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 9t² - 6 3 18 इंटू 2 यानी 36t + 6 + 36। अच्छा, ये 3x हो गया, तो दोस्तों x क्या होगा, तो x का आंसर क्या होगा, तो x का आंसर 3t² डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, -12t + 12, तो ये आपका x का फॉर्मूला हो गया। चलो, अब वेलोसिटी 0 आपको बोला है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx/dt, यानी d/dt। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3t² - 12t + 12, राइट। ओके, तो ये दोस्तों है 0, तो इसको मैं 0 ले लूं। चलो, इसका डेरिवेटिव क्या क्या होगा, डेरिवेटिव 3t² का 90 होगा -12 और इसका डेरिवेटिव 0, तो मतलब कि 90 का आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो t का आंसर क्या होगा, 12/9 हो जाएगा। 12/9 मतलब हम बोलेंगे 4/3, तो ये 4/3, तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है भाई, 4/3। ठीक है, तो 1 मिनट 60 3t सॉरी, ये इसका डेरिवेटिव होगा 60, तो ये 60 इज इक्वल टू 12, तो टी का आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब वो टाइम पे आपको क्या फाइंड करना है, वो टाइम पे आपको फाइंड करना है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है ना कि ये x इक्वल टू 3t² -12t + 12, राइट। तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो 3 × 2² -12 × 2 + 12, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 12 × 2 यानी 3 × 4 यानी ये हो जाएगा 12, ये -24, ये +12 यानी ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय इक्वेशन x इक्वल टू a + bt², उसमें a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हियर x इक्वल टू a + bt², ठीक है, उसमें a आपको कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, और b आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या बोला है कि इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट टी इक्वल टू कितना सेकंड, 3 सेकंड, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो चलो ये सम कैसे करेंगे दोस्तों, पहले वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। चलो x में a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है 15 और b की वैल्यू क्या है 3t²। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दोस्तों होगा dx/dt। तो d/dt दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 15 + 3t², राइट। तो 15 तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, और 3t² तो 3 2 जा 6 यानी 60। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी का आंसर आया वो कितना आया भाई, 60। यानी अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट दैट टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों 3 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 6 × 3, तो 6 × 3 मतलब v का आंसर जो होगा वो होगा 18 सेकेंड, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी का आंसर मिला ऑप्शन बी, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करें, अ ट्रेन हैज अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर on a first 1 hour and 40 किलोमीटर आवर फॉर अ नेक्स्ट हाफ आवर। ठीक है, तो इट्स एवरेज स्पीड आपको बोला है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसकी जो स्पीड है वो v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम है 1 आवर। ठीक है, एंड फिर जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और फिर आपको टाइम जो दिया है वो टाइम दिया है नेक्स्ट हाफ आवर, यानी ये होगा 0.5 आवर। ठीक है, तो आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, दोस्तों टाइम तो आपको पता है कि टाइम कितना है, टाइम 1 + 0.5 मतलब कि जो टाइम आपको दिया है टाइम कितना है 1.5 होगा, बट टोटल डिस्टेंस मतलब हम बोल सकते हैं d1 + d2, और टाइम को हम ले ले t1 + t2। आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन हो जाएगा t1 + t2। तो चलो वैल्यू हम प्लेस करते हैं कि भाई ये v1 जो है v1 कितना है 60, t1 है कितना 1 आवर, प्लस v2 कितना है 40, और ये t2 कितना है दोस्तों तो 0.5 आवर, और ये नीचे है 1.5। तो फाइनली ऊपर 60 × 1 मतलब कि 60 प्लस 40 × 0.5 मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 80/1.5। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 80/1.5 मतलब 53.3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अ पर्सन completes half of its journey with speed v1 and rest half its speed v2, what is the average speed? Once again, person cover half yani d/2 with speed v1 and second cover a next half d2 equal to also d/2 with speed v2। तो मैंने आपको बोला कि जब भी दो डिस्टेंस सेम हो, चाहे कितने भी हो, दोनों d/2 हो, दोनों dd हो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो फॉर्मूला क्या होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जो हमने आगे थियरी में देखा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं प्रॉब्लम सम 11। तो 11 में क्या है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर, रेस्ट विद 60 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है कार ने वो सपोज हम लेते हैं
पहले तो डेटा लिख लें। A car moving on a straight road covers 1/3 of the distance, so d1 equal to d by 3 with a speed of v1 equals to 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड रेस्ट, यार तो रेस्ट मतलब बाकी कितना बचा, तो टोटल डी में से डी बाई थ्री अगर आप कैंसिल करो, माइनस करो, तो हो जाएगा 2d/3। तो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा वो d2 इक्वल टू होगा 2d/3। तो उसके लिए उसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड आपको पता है कि क्या होता है कि वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो यानी पहले d/3 फिर 2d/3 दोनों को ऐड करो तो d हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस होगा d। टाइम आपको दिया नहीं है तो बट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, यानी ये d1 अपॉन v1 प्लस ये हो जाएगा d2 अपॉन v2। तो d1 इज इक्वल टू d। अच्छा चलो, व्हाट इज d1? d1 इक्वल टू d/3 और v1 जो है वो है 20 प्लस d2 इक्वल टू है 2d/3 और जो v2 है वो v2 कितना है दोस्तों, तो v2 है यहाँ पे 60, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर d है, नीचे आप d को कॉमन ले लो, तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1/60 प्लस ये 2 और ये 180, तो 2 90 का 180 तो d/90, तो फाइनल सॉरी 1/90। तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा डी कैंसल, 90 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा और ये होगा 90 प्लस 60, तो 90 इंटू 60 तो ये 5400 डिवाइडेड बाय 150। ओके, तो 540 डिवाइडेड बाय 15, तो 540 डिवाइडेड बाय 15 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, बराबर। 540 डिवाइडेड बाय 15 तो 36 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट जो सम देखने जा रहे हैं वो सारे सम्स है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब dv/dt होता है, ऑलरेडी हमने थियरी में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ उसके एक्सेलरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।